देखो भाई, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, नवंबर में हुआ था। ठीक, ये लग रहा ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है ना, ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन में भी किसका फर्स्ट ईयर का पेपर कौन सा है? सेकंड। पेपर जो सेकंड है वो अलग है, जो पेपर फर्स्ट है वो तो चाहे DMLT का हो, चाहे डिप्लोमा इन ट्रांसफ्यूजन का, एक्सरे का हो, OT का, सबके सेम रहते हैं। ठीक है, सिर्फ सेकंड पेपर में अंतर रहता है। हम MCQ पर चलते हैं। पहले प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं संक्रमण से लड़ना, एड इन ब्लड कोआगुलेशन मतलब खून के जमने में हेल्प करना, जल्दी को लेकर रक्त का थक्का बनना, या ऑक्सीजन ले जाना, या एंटीबॉडी बनाना। तो इसमें जो राइट क्वेश्चन है वो है जी ये, जो प्लेटलेट काम करती है रक्त के थक्का जमने में क्या हेल्प करती है, मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है वाइट ब्लड सेल्स एक्ट इन, जो सफ़ेद कह रहा श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, कोशिकाएँ, ये किस में काम करते हैं? सूजन प्रतिक्रिया मतलब इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स, या इम्यूनिटी रेस्पॉन्स, या दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो सब लोग जानते होंगे जो WBC है वो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में भी काम करती है और इम्यूनिटी रेस्पॉन्स में भी काम करती है। ठीक है, तो इसका ये राइट है, इस पर टिक लगा देखो, इस पर मैंने R बना दी थी, नहीं इस पर सॉरी बोथ वाले पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अस्थि मज्जा के अतिरिक्त अन्य जगह विकसित होती है? मतलब कि ये 4 टाइप की कोशिका दे रखी है, इनमें से ये बताओ जो अस्थि मज्जा के अलावा दूसरी जगह भी बनती हो। तो मोनोसाइट है नहीं, लिम्फोसाइट ये सही है। लिम्फोसाइट जो अस्थि मज्जा में बनती है, अस्थि मज्जा के अलावा भी दूसरी जगह बनती है। कोई बताना चाहे तो बता सकते हो, किसी को मालूम हो तो कि लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा के अलावा कहाँ पर बनती है। ठीक, अब आ गया मेगा कैरियोसाइट और चौथी है न्यूट्रोफिल। तो इसमें राइट आंसर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो अस्थि मज्जा में तो बनती इसके अलावा भी दूसरी जगह विकसित होती है, सॉरी डेवलप होती है। हाँ, डेवलप होना है, विकसित होना एक बात हो सकती है कुछ हद तक। आ गया ब्लड बैंक में रक्त भंडारण के लिए सामान्यतः कौन सी एंटी कोआगुलेंट का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा। ब्लड बैंक में रक्त भंडारण मतलब कि ब्लड का जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए कौन से एंटी कोआगुलेंट का यूज करते हैं? तो ये सबके नाम बता दूँ मैं। एल्केलाइन सिट्रेट डेक्सट्रोज, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, एस्कॉर्बिक एसिड, या नन। तो इसमें राइट आंसर है ACD, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। ACD में धोखे से ये मत लिख देना एल्केलाइन, ठीक है ना। एल्केलाइन का मतलब तो क्षारीय है, तो हम क्षारों का कोई मतलब नहीं आता। एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज ये करनी है एसिड वाले। आगे है जी सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंसान हैं जो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं? तो A टाइप वाले ले सकते हैं, O टाइप वाले, या AB टाइप वाले, या B टाइप वाले। तो सब लोगों ने पढ़ाई होगी। AB जो क्या है इनको सर्वग्राही बोलते हैं, मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स का। एक यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन 12 घंटे में पूर्ण होता है, तो ये क्या गलत बात है। एक यूनिट में लगभग 450 ml ब्लड होता है या 450 ml। उसको चढ़ने में खुद सोचे एक मरीज को हम ब्लड लगाते हैं 1 यूनिट, तो 12 घंटे थोड़ी लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते होंगे, 12 घंटे तो बहुत ज़्यादा। ठीक, आगे लेमिनार एयर फ्लो का उपयोग वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। लेमिनर एयर फ्लो का उपयोग वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। वायु जनित का मतलब जो एयर के थ्रू कोई इन्फेक्शन फैल जाए, ऐसे इन्फेक्शन को रोकने के लिए लेमिनार एयर फ्लो का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या राइट आंसर है। ये देखो वैसे तो डिप्लोमा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, लेकिन DMLT वालों के लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो DMLT में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम ब्लड से रिलेटेड है। इसमें समझ लो शरीर में चयापचय मतलब कि बॉडी में मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म से प्राप्त होने वाले आयरन का भंडारण किस रूप में होता है बॉडी के अंदर? सॉरी, फेरेटिन के रूप में होता है, तो ये सही बात है। ये चयापचय का मतलब है कि हम खाना पीना खाते हैं
और जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो हमें आयरन मिला है, जैसे कि मान लो हम डॉक्टर बताते हैं कि फल खाओ या हरी सब्जी खाओ, उनसे आयरन मिलेगा, तो वो आयरन हमने खा तो लिया, लेकिन उसके जो फूड का जो है मेटाबॉलिज्म है, ये चयापचय बोल सकते हैं उसको, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में जो हरी सब्जियों में या फल में जो आयरन है वो हमारी बॉडी में किस रूप में स्टोर होता है, फेरेटिन में होता है या नहीं, ये पूछनी चाह रही है। तो ये क्या है, सही आंसर है इसका, राइट है मतलब ये। हीमोग्लोबिन का आकलन विंट्रोस है, ये अंगी बिंदी लगा दो, विंट्रोस विधि से किया जाता है, तो ये गलत बात है। ये विंट्रोस जो विधि है ये ESR के लिए की जाती है, ना कि हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक। RBC जो ना ये लिख रहा हूँ, वे RBC, ये लिख रहा हूँ, वे RBC जो 8.1 माइक्रोन से बड़ी होती हैं एनिसोसाइट्स कहलाती हैं। तो ये क्या गलत है, कोई बताना कमेंट में, किसी को मालूम तो एनिसोसाइट किसे कहते हैं, ठीक। अब आगे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। रेडियल धमनी आगे खालिस्तान भाग में महसूस होती है, किस भाग में होती है, लेक्टेरल या अग्रभुजा लिख देना। अग्रभुजा का मतलब मैं दिखाऊँ अपनी बाजू यहाँ, ठीक है, जो मेरी बाँव दिख रही है इस टाइम पे, देखो यहाँ पे होती है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। ESR स्टैंड्स फॉर, ये तो हर किसी में मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे कोई से भी डिप्लोमा हो, फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ईयर में, किसी में पूछ सकते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये जो मैंने बताई थी कहाँ, विंट्रोस विधि, ये ESR को जांचने के लिए उपयोग में लाई जाती है विंट्रोस विधि। आगे कोइलोनिकिया का अर्थ क्या है, कोइलोनिकिया का मतलब है स्पून शेप नेल्स, चम्मच के आकार के किसी के नाखून है तो उसको क्या बोलते हैं, कोइलोनिकिया बोलते हैं। फोलिक एसिड की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है, तो मेगालोब्लास्टिक होता है, ठीक है ना, मतलब इसमें RBC बहुत क्या बड़ी साइज की हो जाती है। आगे सामान्यतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितने गेज के कैनुला का उपयोग किया जाता है, तो सब जानते हैं 18 गेज का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं भाई शॉर्ट क्वेश्चन पर, लो एक बार मैं और रोक के दिखा दूँ, ठीक। आगे है जी शॉर्ट क्वेश्चन में कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स बताने, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा वगैरह के बारे में। ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं शॉर्ट, इसमें से 5 करने हैं तुम्हें, जो 4-4 नंबर के, मतलब 20 नंबर मिल जाएंगे, इन्हें कर दो। एनीमिया बताना, इसके टाइप बता देना, डेफिनेशन बता देना, रक्त चढ़ाने में उपयोग होने वाली वस्तुएं ये बता देना, ये तो बहुत आसान है। हाथ धोने की तकनीक, मतलब टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग कह सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ CPR बताना कोई क्या है, CRP नहीं, CPR है, ठीक है। और ESR वही एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये 2 विधि से होता है, एक तो विंट्रोप विधि है, एक और बताना कौन सी, विंट्रोप ट्यूब होती है वो, तो उसी के नाम से विंट्रोप विधि बोल देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं। डिफाइन पॉलीसाइथेमिया, डेस्क ये है, मतलब पॉलीसाइथेमिया की परिभाषा बतानी है। डेस्क्राइब इट्स पैथोलॉजी, इसकी पैथोलॉजी बतानी है, और क्लिनिकल फीचर्स बताने इसका, मतलब कि अगर ये बीमारी पॉलीसाइथेमिया हो गई तो बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न ल्यूकोसाइट सेल्स का चित्र सहित वर्णन करो, मतलब कि न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, ये सब बताने, इनके चित्र बताने। आगे बोला उनके कार्य लिखो और उनके काम बताने कि WBC में न्यूट्रोफिल क्या करती है, लिम्फोसाइट क्या करती है, मोनोसाइट क्या करती है, ये सब बताने। संक्रमण इन्फेक्शन की परिभाषा बतानी है। आगे बोला अस्पतालों में क्रॉस इन्फेक्शन की रोकथाम का वर्णन करें, ठीक है ना, अस्पताल में जो इन्फेक्शन फैल जाता है, क्रॉस इन्फेक्शन, उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, उसका वर्णन करना। चित्र सहित सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में बताना भी, और इसके उपयोग का विस्तार से वर्णन करना, सेंट्रीफ्यूज मशीन कैसे काम करती है। रक्तदान क्षेत्र, मतलब ब्लड डोनेशन एरिया एंड रक्त संग्रह, ब्लड कलेक्शन करने वाले उपकरणों का वर्णन करें, ठीक। तो रक्तदान क्षेत्र का मतलब हॉस्पिटल हो सकते हैं, ब्लड बैंक हो सकती है, ये तो रक्तदान के क्षेत्र हो गए। रक्त संग्रह करने वाले उपकरणों में ब्लड बैग हो गए,
और जो कैनुला वगैरह लगते हैं 18 नंबर का जो मैंने बताया पीछे, ये कैनुला यूज होते हैं। मरीज को लेटने के लिए बेड चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है ना। और बीपी वगैरह चेक करेंगे ब्लड लेने से पहले, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये सब पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, पल्स वगैरह चेक करेंगे मरीज की। आगे है ABO और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का वर्णन करो, ठीक है ना, ये बतानी। तो ये भाई इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट वीडियो में भी बना कर डाल दूँगा अभी 1 मिनट के अंदर, और लॉन्ग में कोई देखना चाहो तो ये है, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन हैं, 3 और 3 6, इसमें से शायद 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। 10 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, तो 40 नंबर मिल जाएंगे, 20 इसमें से मिल जाएंगे, कितने होंगे 60, अब 15 नंबर के ये हो जाएंगे 5 5 5, तो 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर तुम्हारा हो जाएगा। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेपर सेकंड है ये, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर का 2022 में हुआ है। अब DMLT वाले भी इस पर देख लेना एक बार इसको, ठीक है ना। वीडियो बंद करते हैं।